हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित न्यू अपडेट्स जारी कर दिए हैं। और हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन महोदय हैं उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया है आगामी बीपीएससी को लेकर के। जो काफ़ी अवेटेड बीपीएससी है, अवेटेड वैकेंसी है 67th बीपीएससी। एक बार पेपर लीक भी हुआ, इसके बाद से फिर एग्ज़ाम की डेट्स बढ़ती रही। कभी कुछ डेट सामने आती, कभी कुछ सुनने को मिलता, कभी कुछ। अब से ये जा कर के लग रहा है कि शायद हो जाए ये एग्ज़ाम तो अच्छा हो, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप सब भी शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जा कर के जल्दी से ये एग्ज़ाम हो और हम मेंस की तैयारी में लगे। या फिर मेंस की तैयारी अगर आपने शुरू कर दी होगी तो फ़िलहाल अब पीटी में मतलब 1 मंथ है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ है। तो फ़िलहाल मेंस को विराम दे करके पीटी की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से 20 सितंबर, कुल मिलाकर के 1 महीने का आपके पास समय है। और इस 1 महीने में ही आपकी जो भी है प्रिपरेशन अभी तक की, उस पूरे प्रिपरेशन को समेटना है। तो किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या स्टडी प्लान होगा, तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्टडी प्लान के लिए सबसे पहले, अब चूँकि समय कम है तो अब अभी कुछ भी मुझे लगता है कि नए प्रयोग, नए एक्सपेरिमेंट करने शायद अच्छा नहीं होगा, तो नहीं करने चाहिए। तो आप सेट प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं शुरू किया है तो सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। पर डे 1 सेट या 2 सेट ज़रूर बनाइए। और सेट आप किसी भी प्रकाशन का बना सकते हैं, आस्था है, दृष्टि आईएएस है, या जो भी है, जो आपको जचता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एडिटोरिया भी है, अच्छी है। तो आपको जिस किसी भी प्रकाशक की अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर एक बार बनाइए। और उससे पहले मेरे ख़्याल से आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो होते हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के, वो एक बार पहले ज़रूर बना लीजिए। उसके बाद सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। पर डे 1 या 2 सेट ज़रूर बनाइए। ठीक है, ये तो हो गया सेट प्रैक्टिस। उसके बाद क्या किया जाए उसके अलावे, तो सबसे बड़ा रोल होता है बीपीएससी के जीएस, केवल जीएस से ही क्वेश्चन होते हैं। तो जीएस सेगमेंट में सबसे बड़ा रोल अभी जैसा कि देखा जा रहा है विगत कुछ वर्षों से एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस में, तो उन सभी क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल होता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। 4 सेगमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। इन चारों सेगमेंट्स से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 4 सेगमेंट्स कौन है? फर्स्टली तो हिस्ट्री हो गया, सेकेंड आपका करंट अफेयर्स हो गया, थर्ड बिहार हो गया, फोर्थ साइंस हो गया। तो इन चारों को आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना है। इन सबको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़ी जाए? तो हिस्ट्री में अभी भी कई सालों से लेकर के आज तक हिस्ट्री हो या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें लूसेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी हिसाब से कम नहीं है। तो आप लूसेंट का हिस्ट्री आप सेट प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। उसके साथ जो भी आपको हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें रेफरेंस के लिए लूसेंट हो गया, या और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं तो लूसेंट रखती हूँ। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ही लिया होगा शायद, तो एनसीईआरटी आपको बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। हालांकि अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। आपने जो भी इससे पहले पढ़ा है वही ठीक है, वही सफिशिएंट है। और अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, फिर अब पढ़ने का रिस्क मत लीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको हो गया एनसीईआरटी, या फिर स्पेक्ट्रम की बुक आती है हिस्ट्री के लिए, शायद उसमें मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम वाली बहुत अच्छी बुक है, वो आप एक बार ज़रूर देख जाइए। उपन्यास टाइप में है वो, लगभग 4-5 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। और एंशिएंट के लिए आप
हालाँकि मैं तो कहूँगी कि एंशिएंट के लिए जो भी आपके पास कुछ भी तो ज़रूर ही होगा रेफ़रेंस के लिए। तो मैं भी स्पेक्ट्रम रखती हूँ और लूसेंट रखती हूँ। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, इवन मैं पढ़ाती रही हूँ तो एनसीईआरटी समझती हूँ, जानती हूँ। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही हिस्ट्री में, और चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है इसलिए तो हिस्ट्री में तो खैर प्रॉब्लम नहीं है। और रह गई बात आपको मेडाइवल के लिए, तो मेडाइवल के लिए भी एक अच्छी ऑथेंटिक बुक आपको पढ़ना ज़रूरी है। नया कुछ भी मत पढ़िए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट में जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है उसमें आप रेफरेंस के लिए कुछ अलग से बुक पढ़िए, ठीक है। नई बुक खरीद करके अभी मत पढ़िए, उसका बिल्कुल भी रिस्क लेने का समय नहीं है। अगर एग्ज़ाम हो जाता है 20 और 22 को तो तब इस केस में, वरना पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि डेट अब और आगे जाएगी, एग्ज़ाम हो ही जाएगा, है ना। तो और इसके अलावा आपका हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आपका साइंस हो जाता है। तो साइंस में भी लूसेंट की साइंस बहुत अच्छी है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लूसेंट के साइंस से एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं होते। एज इट इज़ मतलब कि ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही पूछ लिया जाता है। तो लूसेंट को आप इग्नोर मत कीजिएगा। लूसेंट की अलग से एक साइंस की बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए। और अगर पूरी बुक ना भी अगर आप पढ़ पाएँ तो आप उसमें से जो भी लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला सेगमेंट है तीनों साइंस का, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों का जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है वो बिल्कुल ही आप समझिए कि क्या करना है उसको, कहते हैं ना कि घोल के पी जाना, सो घोल के आप पी जाइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स में आप बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बहुत सारे प्रकाशन की है, आपको जो सही लगती है उससे पढ़िए। पीडी है, अच्छी बुक है, ऑथेंटिक है और लेवल है उसका। पीडी का इम्पोर्टेंस किसी भी समय में कमने वाला नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण का। उसके अलावा और भी जो भी आप बुक सही समझे, जैसे बहुत सारी है मार्केट में, दृष्टि का है और बहुत सारे प्रकाशन ने निकाले हैं, तो वो सब आप ले सकते हैं। स्पीडी वगैरह भी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह से रखिए, जैसे करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ना है, जैसे कि आज हमने जनवरी और फरवरी पढ़ा, तो जनवरी और फरवरी का अगर हमारे पास मान लीजिए करंट अफेयर्स की 3 या 4 बुक है, तो जनवरी और फरवरी मतलब कि 2021 या 22 जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसका टोटल बुक से लेकर के वीडियो 2 या 3 जो भी बुक है उन सब में से जनवरी और फरवरी 2 मंथ, 2-2 मंथ करके रखिए। एक दिन में 2 मंथ पढ़ना है, ठीक है। 2 मंथ का करंट अफेयर्स, तो 2 मंथ का उसका बुक पढ़ जाना है। 2 या 3 जो भी बुक है, जितने बुक हैं हमारे पास उन सब में से, और साथ में उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख लेने हैं। वीडियोज़ यूट्यूब पे कौन से वीडियो देखने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए वीडियो के मामले में मैं कहूँगी जैसे कि बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगता है। मेरे ख़्याल से मुझे तो मैं मंजित मैथमेटिक का देखती हूँ, और मैं ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोज़ नहीं देखती आमतौर पे करंट अफेयर्स के लिए। मैं ज़्यादातर बुक्स ही पढ़ती हूँ, यहाँ तक कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं ज़्यादातर बुक्स ही पढ़ती हूँ। और यूट्यूब पे मैं वीडियो बस फ़नी वीडियोज़ देखती हूँ, मैं एजुकेशनल नहीं देखती। सो मैं इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगी। और रह गई बात, फिर अब आते हैं बिहार पे। तो बिहार के लिए बिहार एक परिचय अच्छी बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अच्छी सी स्टैंडर्ड बुक है तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और बिहार एक परिचय, चूँकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो जल्दी याद हो जाता है। या फिर आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं बिहार के लिए, तो वो भी अच्छी है। हाँ, तो इस तरह से चारों सेगमेंट हमारे हो जाते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और आपका बिहार। और इसके अलावा जो मतलब कि
कम कम जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब का भी इम्पोर्टेंस है। तो एक बार उन सब से रिलेटेड भी आप जो भी फैक्ट्स हैं वो समझ लीजिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है संविधान वाले चैप्टर में, जहाँ पर कि अनुच्छेद समझना होता है कि कौन से अनुच्छेद किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, मुझे भी होती है इवन। तो क्या करते हैं उसको ना, एक जैसे कि 22 भागों में हमारे संविधान को बांटा गया है, तो 22 भागों में हर एक भाग में कौन से अनुच्छेद है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, तो वो चीज़ अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फिर इजी हो जाता है अनुच्छेद याद रखना भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कारगर हो सकता है। बाकी आपका भी अपना कुछ यूनिक तरीका ज़रूर होगा पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो उस तरीके से आप चल सकते हैं। तो बिल्कुल लग जाइए और एक सेट डेली बनाइए रेफरेंस के लिए, रेफरेंस बुक्स देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूट्यूब के भी जो भी आपको अच्छे लगते हैं यूट्यूब चैनल्स उनके, और साथ में बुक्स के। घटना चक्र पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, घटना चक्र भी अच्छी बुक है, बट मैंने तो कभी नहीं पढ़ी घटना चक्र, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता सकती हूँ। मैंने ख़रीदा भी नहीं है। मुझे घटना चक्र वो थोड़ा सा मैं ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और स्पेक्ट्रम पढ़ा है, इवन मेरे पास केसी श्रीवास्तव ये सब भी बुक्स रही हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि मैं खुद इग्नू से ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अतिरिक्तांक आते हैं प्रतियोगिता दर्पण के, मैं वो सब भी लेती रही हूँ, तो उन सब से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। आप चाहें तो अतिरिक्तांक ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज भी है, मतलब कि हिस्ट्री के भी आते हैं अतिरिक्तांक उसके, ज्योग्राफी के भी आते हैं, और संविधान या राज्य व्यवस्था के भी आते हैं। एक और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के तो आते ही हैं हर साल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का तो पढ़ना ज़रूरी है ही, मस्ट है, तो वो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर फॉर्मेशन में बदल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, तो मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद रहेगा। बाय।